आज जो मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिले एंड इट्स वर्किंग इन एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर कौन कौन सी रिले इस्तेमाल की जाती हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, आज हम लोग ये चीज डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे आ जाती है यूवी कोयल, जिसे हम लोग अंडर वोल्टेज कोयल भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है शंट कोयल। उसके बाद आ जाती है क्लोजिंग कोयल। मींस के ये तीन तरह की कोयल हम लोग सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। तो इसको यूवी रिले, शंट रिले और क्लोजिंग रिले। मींस के अगर कहीं लिखा हो कि यूवी रिले क्या होती है, या यूवी कोयल क्या होती है, या शंट रिले क्या होती है, या शंट कोयल क्या होती है, तो ये सारी चीजें एक ही है। मींस के दोनों चीजें, रिले भी यूवी रिले, शंट रिले या क्लोजिंग रिले, या हम लोग इसको यूवी कोयल, शंट कोयल या क्लोजिंग कोयल भी कहते हैं। तो इनको दोनों नामों से जाना जाता है। इसके बाद आ जाती है मेरे पास एक चौथी रिले, जिसे हम लोग मैक्रोलॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। तो इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली हुई है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि इसका है मैक्रोलॉजिक कंट्रोलर सेटिंग ऑफ एयर सर्किट ब्रेकर। मींस के मैक्रोलॉजिक कंट्रोलर की सेटिंग एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर कैसे की जाती है, तो इस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टाइप्स ऑफ रिले, मींस के अब हम लोग देखते हैं कि रिले की कितनी कितनी टाइप्स हैं और उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। मेरे सबसे पहले आ जाती है यूवी रिले, मींस के अंडर वोल्टेज कॉइल। तो अंडर वोल्टेज कॉइल क्या काम होता है, मींस के वो वोल्टेज को सेंस करती है। मींस के वोल्टेज को डिटेक्ट करती है कि वो आया के वोल्टेज कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। इस कॉइल का ये काम होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देते हैं, ये मेरे पास सर्किट ब्रेकर है और एक मैंने आगे मोटर लोड कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके ऊपर मेरे जो इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं ना, वो 415 वोल्ट आ रहे हैं। 415 वोल्ट मेरे इस ब्रेकर से, तो ये ब्रेकर मेरे क्लोज है, तो लोड को मेरे 415 वोल्टेज ही जा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल पीछे से कोई फ्यूज खराब हो जाता है ग्रिड से, या कोई फेज कट जाता है, तो जो मेरे फेज टू फेज वोल्टेज है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। मींस के अगर फॉर एग्जांपल ये 380 इससे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से फ्लो स्टार्ट होता रहेगा, मींस के लो वोल्टेज जाते रहेंगे इस लोड को, तो ये जो मेरी मोटर है ना, ये खराब हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने इस सर्किट ब्रेकर में एक यूवी रिले लगाई होती है या यूवी कॉइल लगाई होती है, जिससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और जो मेरा लोड है ना, वो सेफ हो जाता है। तो ड्यूरिंग पावर फेलियर, मींस के जैसे ही ब्लैकआउट होता है या पावर फेलियर होती है इंडस्ट्री के अंदर ना, तो जिनके अंदर यूवी कॉइल या यूवी रिले लगी होती है ना, वो सर्किट ब्रेकर जैसे ही पीछे से वोल्टेज कट ऑफ होते हैं, तो उसको पता चल जाता है रिले को कि वोल्टेज लो हो गए। तो अंडर वोल्टेज जो रिले दी जाती है, वो सर्किट ब्रेकर को सबको ट्रिप करा देती है ड्यूरिंग पावर फेलियर के अंदर ही। इसके बाद मेरे पास आ जाती है शंट कॉइल या शंट रिले। मींस के ये मेरी शंट रिले है, इसको हम लोग रिमोटली स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। मींस के पीएलसी के थ्रू में कंट्रोल रूम में बैठ के हम लोग इसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। और जो शंट रिले है या शंट कॉइल है, अगर फॉर एग्जांपल फायर रिडक्टेंस सिस्टम लगा होता है मेरी इंडस्ट्री में, तो उसके साथ में शंट रिले के साथ उसका इंटरलॉक कर देता हूँ। जैसे मैं उसका फॉर एग्जांपल फायर लगे मेरे रूम में, जिस रूम में ये मेरा एसी भी पड़ा हुआ है, एयर सर्किट ब्रेकर पड़ा हुआ है या लगा हुआ है, तो अगर उस कमरे में आग लगती है तो फायर डिटेक्ट होती है, तो फौरन ही शंट कॉइल मेरे ब्रेकर को ऑफ कर दे सेफ्टी पर्पस के लिए। तो इसके बाद आ जाती है क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग कॉइल ओनली अवेलेबल इन ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर। मींस के ये जो क्लोजिंग कॉइल होती है ना, वो सिर्फ ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर में होती है, एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर में अवेलेबल नहीं होती। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो उसका टाइटल है डिफरेंस बिटवीन ईडीओ और एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर। तो आप इसको देख सकते हैं कि ईडीओ टाइप और एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। तो जो होती है क्लोजिंग कॉइल होती है, वो ओनली ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर में ही होती है। इसके बाद हम लोग भी इसको रिमोटली, मींस के कंट्रोल रूम से इसको सर्किट ब्रेकर को हम लोग ऑन कर सकते हैं, मींस के क्लोज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री में एक साथ ही कुछ 50, 60, 100 सर्किट ब्रेकर लगे हुए, तो मैं उनको रिमोटली क्लोज करना चाह रहा हूं, तो वो क्लोजिंग कॉल के थ्रू हम लोग उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे पीएलसी या इसमें टीएनसी स्विच भी दिया जाता है, तो टीएनसी स्विच के जरिए या पीएलसी के जरिए हम लोग इसको रिमोटली क्लोज कर सकते हैं। तो जो क्लोजिंग कॉइल होती है और टीएनसी स्विच होता है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर में ही दिया जाता है। जो जहां क्लोजिंग कॉइल भी होगी और टीएनसी स्विच होगा तो ऑटोमेटिकली वो ईडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर होगा, और जिसमें क्लोजिंग और टीएनसी स्विच नहीं दिया होगा ना, वो हमारा एमडीओ टाइप सर्किट ब्रेकर होगा। वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो का लिंक भी दे दिया है,